आपके पर्सन के मैसेजेस लेके आए हूँ इस टाइम पे। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। इस टाइम पे आज रात आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, एक साथ हो, फिर भी आप देख सकते हो बिकॉज दीज आर हिडन इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, और हाँ, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स। स्कैमर से बच के रहिए। लेट्स सी इस टाइम पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माँ काली प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दे दीजिए। ओके 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 द फर्स्ट मैसेज इज नाइट ऑफ वंड्स। आई थिंक कि यहाँ पे आपके पर्सन सेक्सुअली एंड स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है। इट जस्ट लाइक कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी वो किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं तो तब भी उनको आपका ख्याल आते हैं। सो इनडायरेक्टली आपके पर्सन कह रहे हैं कि नो, दे कैन नॉट जस्ट रिप्लेस यू, यू आर इरिप्लेसेबल, आप इरिप्लेसेबल हो। नाइट ऑफ वंड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, लाइक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना है, किस तरीके से वो आपको बयां करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यंग एनर्जी कुड बी ऑल्सो पॉसिबल, कोई लियो, कोई जेमिनाई, कोई पाइसीज एंड एक्वेरियस could also possible कि someone having a very loud personality। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के इधर बियर्ड है या फिर कलरफुल हेयर है। इस पर्सन को बाइक पसंद है एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों लॉन्ग ड्राइव में जाते हो या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के हॉबीज सेम है, ट्रैवल करना। सो ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म जर्नी में जाना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो ये बहुत मतलब ये बहुत कंफ्यूज्ड है इस टाइम पे। द सेकेंड मैसेज, टू ऑफ शोर्ड्स, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर डिसीशंस। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस रोड में है, दे आर स्टक। तो अगर आपके पर्सन कोई जवाब नहीं दे रहे या फिर उनसे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, जस्ट ये इसीलिए है बिकॉज जिस तरीके से वो अपने लाइफ को प्लान कर रहे थे आप उनसे काफ़ी अपोजिट हो। बट पहली बार उनको ऐसा लगा है कि आपने जो कह रहे हो उनको वो सही कह रहे हो। सो कुड बी पॉसिबल कि आपके जैसे जेन्युइन पर्सन को नहीं मिला है। सो दे आर वेरी मच कंफ्यूज बिकॉज वो इतना टॉक्सिक एंड कैजुअल टाइप के पर्सन के साथ मिले हैं, आप उनके लिए फर्स्ट परमानेंट किस्म के पर्सन हो। द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ईदर दे आर अवॉइडिंग यू या फिर वो अपने सच नहीं कह पा रहे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वो सच नहीं बोल पा रहे इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है सच क्या है और वो उस सच को एक्सेप्ट नहीं करे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन की पास्ट में कोई इशू था आपके साथ, या आपको चीट किए थे या फिर थर्ड पार्टी था और अक्सर वो थर्ड पार्टी को ना नहीं बोल पाते बिकॉज थर्ड पार्टी उनको मैनिपुलेट करते हैं। बट लॉजिकली उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो बट वो अपने फीलिंग्स को कट ऑफ नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो बार बार आपको कह रहे हैं कि मुझे समझो मुझे समझो, वेयरएज मुझे ये पता नहीं कि वो क्या आपको समझते हैं या नहीं, आई डोंट नो। द नेक्स्ट मैसेज, आई हैव गॉट द नाइट ऑफ शोर्ड्स विथ द सन। ये कार्ड डबल आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके पास लौटने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं आपको काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं किए। आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका सोशल मीडिया पे मुलाकात हुआ है और काइंड ऑफ ये आपको टेस्ट ले रहे थे कि क्या आप इसके लुक्स या फिर इसके पैसे या फिर इसके स्टेटस के दीवानी हो या फिर ये सच में आप इनसे इंटरेस्टेड हो। तो आई थिंक कि इनको इनका जवाब मिल चुका है। ये पर्सन आपको देख रहे थे कि क्या वाकई में आप सिंगल है या नहीं, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नाउ दे गेट यू, नाउ उनको समझ में आ रहा है कि आप ही हो उनके काउंटर पार्ट। कुड बी पॉसिबल कि ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी टैरो में बिलीव करते हैं तो ये पहले किसी एस्ट्रोलॉजर्स या फिर किसी दोस्त या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछा आपके बारे में। सो ये आपके बैकअप चेक किए, ये आपके इन एंड आउट चेक किए। हो सकता है कि ये कुंडली भी मिलाए हैं किसी और के साथ एंड देन ये रियलाइजेशंस पे आए हैं कि हाँ आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो।
द लवर्स विद द डेथ, आई थिंक ये एक नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन है और उनको असली प्यार की समझ तब आए हैं जब आप दोनों परमानेंटली अलग हो. सो ये एक पास्ट कनेक्शन है जिसके पास आप शायद वापस नहीं जाना चाहते हो, बट दे डू थिंक कि आप ही उनके लव ऑफ लाइफ हो. ये पर्सन आपको साफ साफ चीट किए हैं, हो सकते हैं अपने पास्ट के साथ ये अभी है, बट वो काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो वो किए हैं वो काइंड ऑफ सही नहीं किए हैं. सो ये दोस्त बन के रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस दरवाजे को बंद किए हो. ओके, द मून, आई काइंड ऑफ फील कि कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रहा है जहाँ पे आई काइंड ऑफ फील कि ये एक ट्विन फ्लेम है और ये पर्सन कंस्टेंटली स्पेल या फिर मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, गैसलाइट कर रहे हैं ताकि आप भी इनके साथ रहो. बट ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भी पता है कि ये पर्सन रिलेशनशिप में है और काइंड ऑफ आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये पर्सन अपने पास के रिलेशनशिप से बाहर आके आपके पास आएंगे. वेल, दे डोंट नो कि वो सच में वापस आएंगे या नहीं. ओके, मैं और मैसेजेस चेक करता हूँ. कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये पर्सन एक एरीज है. कुड ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन के साथ जो लोग जुड़ा हुआ है वो मैजिकल है. लाइक हो सकता है कि ये पर्सन एक साइकोलॉजर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एट द सेम टाइम टैरो प्रैक्टिशनर्स भी हो सकते हैं. द मून ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन को नेचर बहुत पसंद है, आर्टिस्ट है. ओके, नाउ तो व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे एक टर्न आ रहा है. लाइक आपको कोई बोल रहे कि आप इतने खूबसूरत थे, मुझे पहले पता नहीं था. तो आई काइंड ऑफ फील कि कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट आपके लाइफ में वापस आ रहा है या फिर कोई चाइल्डहुड रोमांस रीअवेकनिंग हो रहा है. कोई पुरानी दोस्ती नए तरीके से प्यार में बदल जा रहा है. आई थिंक इस पर्सन को आप कभी भी एज अ लवर नहीं दिखे थे. कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन के साथ आप चाइल्डहुड बिताए थे एंड दे लाइक यू टू आर नाउ ग्रोन अप एंड प्रोबेबली सेपरेटेड. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट डिवोर्स हुआ है या फिर कुछ चीज़ टूट गया है एंड आप एकदम बिखर सा गए हो और इस टाइम पे ये आपके इनर चाइल्ड को जोड़ने के लिए आ रहे हैं. तो somebody से अब मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो, काइंड ऑफ ऐसे. यस, द थ्री ऑफ शूट्स. आई थिंक कोई आपको नो बोला है इसीलिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेटोनिकली किसी और के साथ कनेक्टेड थे. सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपने रिजेक्ट किए हो या फिर आपको ये रिजेक्ट किए हैं, बट दे डीप इन इनसाइड नो कि आपके अंदर जेन्युइन प्यार था. सो आई थिंक इन दैट होप वो आ रहे हैं. कोई सैजिटेरियस हो सकता है, ये कोई लिब्रा हो सकता है. ये क्या सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे. 8 ऑफ वांड्स, किसी के मैसेजेस आएंगे. आई थिंक ये मैसेजेस हो सकता है रैंडम, लाइक वो अपने बारे में कुछ कहेंगे, कुछ एपिसोड वाइज, लाइक उसका बचपन क्या था. किसी के साथ आपका बात होगा आफ्टर अ ब्रेकअप. ओके, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ जब आपका बात होगा तो उनके लाइफ में भी ब्रेकअप हुआ है और आपके लाइफ में भी ब्रेकअप हुआ है. सो आप एक दूसरे को हील कर रहे हो और हील करते करते एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हो. द 7 ऑफ कप्स, आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है. ऐसे नहीं कि लाइक आप उस को दिल देके बैठे हो. नो, यू टू आर एक्सप्लोरिंग. आपके पास भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है. या फिर आप किसी के साथ मिलना नहीं चाहते हो बिकॉज सभी लोग फिजिकल तरीके से ही आपके पास आ रहे हैं, कोई भी डीप इमोशनल कनेक्शंस लेके नहीं आ रहे हैं. एंड कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि इस पर्सन के अंदर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई खास स्पार्क नहीं है, तो आप इस पर्सन को कभी उस तरीके से नहीं देखे हो. सो द 8 ऑफ वांड्स एंड द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि कोई आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं. कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपको इस पर्सन पहले उतना अच्छा नहीं लगा बट अब इसको अच्छा लग रहा है बिकॉज इस पर्सन के साथ कुछ डीप मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस होगा. आप जिस पर्सन को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिए थे उसके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड होगा एंड उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है. आई काइंड ऑफ फील कि एक एपिसोड हो रहा था जहाँ पे लोगों को आप चेस कर रहे थे, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आप दिए थे. आई थिंक आपके सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ चुका था एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत लोग समझा भी रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो. एंड द मोमेंट यू आर फ्रस्ट्रेटेड, उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है आपका
जो मैसेजेस आएंगे कोई ऐसे पर्सन जिसको आप कंसिडर नहीं करते हो, एंड देन उसके साथ आपका एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड हो रहा है आफ्टर अ ब्रेकअप, आफ्टर अ सेपरेशन, आफ्टर अ डिवोर्स। ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक ट्विन फ्लेम के साथ हो उस टाइम पे, लाइक जब आपके ट्विन आपको कोई बात नहीं करे और उस टाइम पे आपको लग रहा है कि नहीं, ऑलरेडी आप मैरिड हो और एक ट्विन के साथ हो और आपको किसी और के मैसेजेस नहीं चाहिए, एंड उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको कुछ ऐसे बातें बोल रहे, डीप मीनिंगफुल बातें, या तक कि आपके चाइल्डहुड्स के ट्रॉमा के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हो, या फिर लोग किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं ऐसे डिस्कस कर रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कार्मिक के साथ शादी हुआ है, एंड वो शादी काइंड ऑफ बर्बादी है, एंड यस दिस इज द साइन। एंड हो सकता है कि अब कार्मिक से आप ट्वीन पे आए हो, एंड नाउ द ट्वीन हैज ब्रॉट यू हियर, लाइक आपका ट्वीन आपके सोल पर्पस के पास लेके आए, तो कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है लाइफ में, एंड इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम के खत्म होने के बाद ये सोलमेट एंटर कर रहा है। सो फाइनली आपको अपना सोलमेट के साथ बात होगा आफ्टर 7 और 8 कन्वर्सेशंस, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 साल के बाद, या फिर 7-8 रिलेशनशिप के बाद, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 7-8 मंथ्स फाइनली किसी मीनिंगफुल पर्सन के साथ बात हो रहा है। What would be the end result of it? The Two of Pentacles, I think ऐसा नहीं है कि आपको एकदम क्लियर कट इंडिकेशंस मिल जाएगा आज रात पे, बट डेफिनेटली आपको एक ऐसा बैलेंस सिचुएशन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास रैंडम ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपके मोबाइल पे सिर्फ एक का नाम रहेगा, नो, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। बट द टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता होगा कि ओके इस पर्सन के साथ कैसे बात करना है, या फिर सामने वाले पर्सन को किस तरीके से डील करना है। आई थिंक जो कैओस के बीच में भी जो सुकून रहता है, लाइक आपके पास मल्टीपल काम है उसके बावजूद भी आप एक सीरियल वाइज काम करते हो, और आपको पता होता है कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे आप काम को खत्म कर पाओगे, राइट। दैट्स द टू ऑफ पेंटिकल्स। भले ही यहाँ पे रोलर कोस्टर राइड चल रहा हो, भले आपको पता नहीं हो कि क्या होगा, किसको चूज करेंगे, कौन आएंगे, बट यू विल बी एंड अप मेकिंग अ चॉइस। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ होने वाला है। जिस पर्सन के साथ आपका रेगुलर बात हो रहा था उस पर्सन के साथ शायद ऑफ होगा, कोई नए पर्सन के साथ ऑन होगा। सो ऐसे ही ऑन एंड ऑफ होगा, बट उसके बीच में भी आपको ऐसा लगेगा यू आर प्रोटेक्टेड, आप अकेले नहीं हो, देयर इज समवन हु इज थिंकिंग अबाउट यू। ओके, लेट मी आल्सो सी डिवाइन फेमिनाइन के मैसेज। इतना मैसेजेस के बाद क्या आपको जानना है, मेरे YouTube व्यूअर्स को क्या जानना है इस पर। ओके, डिवाइन विजडम। देखिए आप एक साइकिक पर्सन हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। डिवाइन विजडम मतलब क्या है आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। लाइक कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये रिलीजन फॉलो करो, वो रिलीजन फॉलो करो, बट आपको पता है कि आपका इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपका उसूल क्या है, आपका रूल्स क्या है, आपका रेगुलेशंस क्या है। सो यू हैव गॉट दैट करेज, यू हैव गॉट दैट पावर। सो आप किसी को चीट नहीं कर पाओगे, किसी को झूठ नहीं बोल पाओगे, किसी के इमोशंस के साथ खेल नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर सेंसिबल, यू आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। द डिवाइन विजडम मीन्स कि चाहे कुछ भी सिचुएशंस हो, आपको पता होगा आपको क्या करना चाहिए। ये आपको कोई रील्स, कोई टैरो मैसेज, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई दोस्त, कोई लाइक आपके पेरेंट्स बता देंगे क्या करना है, आपको बता देंगे डिवाइन। ओके, किस तरीके से करना है काम। ओह, फॉर्चून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ओके, माँ लक्ष्मी यानी कि माँ कमला देवी, और कमला देवी मीन्स अनकंडीशनल लव। यहाँ पे आप किसी को जज मत करो, यहाँ पे आपको समझना है कि सभी लोग इंटरकनेक्टेड है। द माँ लक्ष्मी एंड सोफिया, दो डिवाइन पावर आपको साफ कह रहे हैं कि डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं अपने लाइफ को रीबिल्ड करने का। आपके पास एम्पल रिसोर्सेस है, आपके पास वो कैपेसिटी है डिवाइन पावर को कैरी करने का। सो ये जो हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं मेरी एनर्जी किसी को दे दूंगा तो मैं कैसे रिफील होऊंगा, हाँ आप रिफील हो जाओगे। माँ लक्ष्मी आपको कहते हैं कि लीव लाइक फॉलो योर ओन धर्म। ओके, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के साथ झूठ मूठ का प्यार का नाटक नहीं करना है। बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक, एट द सेम टाइम बी अनकंडीशनल। प्यार ही कर रहे हो आप। ओके, सो ऐसे लाइक कुछ टाइम पे ऐसे होता है ना कि हम खुद को रोक देते हैं, या फिर कुछ इतना नेगेटिव हम हो जाते हैं कि किसी पर्सन को अच्छाइयों को नहीं देख पाते। डोंट डू दैट।
माँ लक्ष्मी कहते हैं कि जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नेगेटिव तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं. सो रीवैल्यूएट, ओके, रीवैल्यूएट योर लाइफ, ओके. एंड डू नॉट इग्नोर योर नीड. आपका भी एक नीड है, आपकी नीड्स को आप इग्नोर मत करो, ओके. क्या किस तरफ जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स? ओह, द कार्ड केम अप डायरेक्टली. ओ माय गॉड, इल्यूशन. आई थिंक आपको माया, गॉडेस माया आपको कह रहे हैं कि रिलेशनशिप के बारे में आपको और प्रैक्टिकल होना है. आप जो सोच लेके चल रहे हो, प्रोबेबली दैट दोज आर आइडियाज, दोज आर नॉट प्रैक्टिकल रियलिटी. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी इल्यूशंस में हो कि कुछ होगा, कुछ मैजिकली होगा. नो नो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, आपको क्रिएट करना होगा. सो बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि डू नॉट एक्सपेक्ट समवन टू डू योर वर्क. कोई आके आपके काम को और ज़्यादा सिंपल नहीं बनाएंगे. और मुझे ऐसा लगता है द इल्यूशन मीन्स डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनीवन. इस टाइम पे keep your options open, okay. Don't fall in the trap of sweet words, don't fall in the trap of this attractions. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक strong attractions काम कर रहा है. हो सकता है कि आपका भी physical need है जो fulfill नहीं हो पा रहा है. हो सकता है कि मनी मन आप बहुत ज़्यादा lonely feel कर रहे हो. नो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोनली फील करते हो तब आपको रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहिए. रिलेशनशिप पे तब जाओ जब आप संभाल सकते हो किसी और को, जब आपके पास इनफ स्पेस रहता है, जब आपको ऐसा लगता है कि येस यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग योर थिंग्स. आपको अपना इमोशंस हैंडल करना आता है और आप दूसरे पर्सन को लेके भी चल सकते हो. डोंट गो फॉर अ रिलेशनशिप फॉर योर फिजिकल नीड और फॉर योर फाइनेंशियल नीड. यहाँ पे इल्यूशन मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जो ढूंढ रहे हो सकता है कि वो चीज़ आपको खुद अपने लिए क्रिएट करना है. लाइक मुझे एक ऐसे पार्टनर चाहिए जो मुझे खुश रख सके. नो, दिस इज़ अ रॉन्ग आइडिया, दिस इज़ इल्यूशन. कोई आपको कैसे खुश रख सकता है इस दुनिया में? रेदर आपको सोचना है कि अगर मैं खुद को खुश रख सकता हूँ तो ही मुझे किसी और पर्सन को खुश रखने के लिए इन्वाइट करना है. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम आउट फ्रॉम योर इल्यूशंस. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अटैचमेंट के साथ हो, लाइक इन्फैक्चुएशंस को प्यार मान रहे हो, या फिर रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप अपने नीड्स को इग्नोर कर रहे हो. डोंट डू दैट. कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं. डोंट जस्ट इग्नोर योर इंट्यूशंस, एंड जो क्लैरिटी है वो सामने आएंगे. तो अगर आप अनकंडीशनल रहते हो और अपने धर्म पे अड़े रहते हो, तो चाहे कोई भी आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, बहलाने की कोशिश करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलिटी पता चल जाएगा. मुझे ऐसा फीलिंग लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीट स्वीट वर्ड्स बोल के. ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई बहुत जल्दी आपको पाना चाहते हैं, कोई बहुत जल्दी में है. सो प्लीज़ कुछ देर और, कुछ पल और, कुछ समय और बिताइए, देन आपको सच्चाई पता चलेगा. बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी देयर रियल फेस. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो जो फॉल्स मास्क पहन के चल रहा है ना, जो भी इतना 10-15 मैसेजेस या फिर जो भी चीज़, उसका असलियत पता चलेगा. अगर आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि डोंट ऑल ऑफ अ सडन, अगर आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा ही स्वीट बन रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, देन एक्ट ऑन इट. अगर आप सच में चाहते हो इन्वॉल्व होना, देन डू इट. और बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप कोई कैजुअल चीज़ें नहीं चाहते हो, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट. लाइक इट्स ऑल अप टू यू. बट मेरा जो काम है कि आपको इस इल्यूशन से बाहर ले आने का. सो ऐसा मत सोचिए कि जो दिखा रहा है सामने वाले पर्सन वो है, ऐसा है नहीं. रैदर आप अपने इंट्यूशंस को बिलीव करो, आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है वो बिलीव करो. माँ लक्ष्मी कहते हैं कि अगर आप अपने धर्म पे अड़े रहते हो, धर्म पे अड़े रहना मतलब जो आपका मानना है उस पे अड़े रहते हो, ना कि कोई टैरो रीडर्स या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर्स. अगर आप जो मानते हो उस पे आप अड़े रहते हो. दरअसल क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि हाँ मेरा एक उसूल है, मैं किसी भी हालत में उस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बट हो जाता है. अगर हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर गड़बड़ है. बट अगर आप अड़े रहते हो कि
कि ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि क्या कोई हाइड कर रहा था। सो मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के लिए रिवील होने वाला है किसी का असली चेहरा, और किसी किसी के लिए आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ आप सही सोच रहे थे, इसीलिए शायद आपने किसी को कट ऑफ किए हो, या फिर आप किसी को फ्रेंड जोन में लेके आए हो, या फिर आप किसी को नो बोले हो, या फिर बाउंड्री क्रिएट किए हो। डिवाइन विजडम मतलब आपको पता है आपको क्या करना चाहिए और आप वही करोगे, एंड आप अनकंडीशनली अपने धर्म को पालन कर रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो, बट इल्यूशंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सो अगर आप एक्सपेक्ट ना करके अपने धर्म पे अड़े रहते हो, डिवाइन विल ब्लेस यू, डिवाइन फेमिनाइन विल गिव यू देयर ब्लेसिंग्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। खुश रहिए सब।